ना एक लड़का और लड़की जब भी किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो वो मन ही मन कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे साथ ऐसा करे वैसा करे, और ना वो उन चीज़ों के बारे में ना बोलते नहीं हैं। अगर जो उनका पार्टनर है वो चीज़ें समझता है और वो कर रहा है तो फिर तो नथिंग लाइक इट, फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि दोनों इंसान ना जेन्युइन होते हैं, दोनों इंसान एक दूसरे को प्यार भी करते होते हैं, बट स्टिल एक दूसरे के जेंडर को ना समझने की वजह से वो चीज़ें नहीं समझ पाते जो दूसरा इंसान कहना चाहता होता है या जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उनसे एट टाइम्स, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते में जो है ना रिफ्ट आने लग जाती है, या इतनी गहरी ना बॉन्डिंग नहीं बनती जितनी की हो सकती है दो लोगों के बीच में। तो ना बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, और उस किताब में ना बहुत अच्छे से ये बताया गया था कि ये जो दोनों जेंडर है ना, ये दोनों जेंडर कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और कैसे जो इनकी रिक्वायरमेंट हैं, जो इनकी नीड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और अगर आप ये डिफरेंस समझ लेते हो तो फिर जो आपका रिश्ता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा है कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाने वाली हूँ। पहले पार्ट में मैं ये बताऊँगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लड़कियाँ चाहती हैं अपने बॉयफ्रेंड से या अपने हस्बैंड से, लेकिन वो कहेंगी नहीं, सीक्रेटली ना वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती रहती हैं कि मेरा पार्टनर ना ये चीज़ें करता रहे मेरे साथ। और वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगी कि एक लड़का जो है वो क्या चीज़ें चाहता होता है अपनी गर्लफ्रेंड से या वाइफ से, जो वो कहता नहीं है नॉर्मली, बट वो चाहता ज़रूर है कि ऐसी चीज़ें हों। तो जैसे कि मैंने बोला कि पहली वीडियो में मैं बात करूँगी कि एक लड़की क्या चाहती होती है, कि क्या चीज़ें हैं जो उसका पार्टनर करे। तो सबसे पहली चीज़ जो एक लड़की को अच्छी लगती है ना वो है कंसिस्टेंसी ओवर जेस्चर्स। मतलब कि अगर आप डेली उसको टेक्स्ट करते हो, डेली उसका हालचाल पूछते हो, या आप उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखते हो, तो वो जो एक लड़की है ना वो ज़्यादा इमोशनली सिक्योर फील करती है। और हर लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनली सिक्योर फील करना चाहती होती है और डिपेंडेबल महसूस करना चाहती होती है कि हाँ ये वो लड़का है जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर सकती हूँ, ये वो लड़का है जिसके साथ मैं इमोशनली सिक्योर फील कर सकती हूँ। और कोई भी लड़की जो कि जेन्युइन होगी, जो सचमुच में आपसे प्यार करती होगी ना, वो किसी भी गिफ्ट से ज़्यादा या किसी भी ऐसी चीज़ों से जो कि बाहरी चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा ये प्रेफर करेगी कि आप अगर उसके लिए इमोशनली प्रेजेंट होते हो और इमोशनली कहीं ना कहीं उसको समझते हो। अच्छा, एक दूसरी चीज़ होती है जो लड़कियां ना कभी कभी क्या होता है कि बड़ी परेशान हैं या ओपन अप नहीं हो रही हैं, तो क्या बोलेंगी आई एम ओके। अब कहने के लिए तो ये हो गया कि आई एम ओके, तो लड़के ही समझ सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है वो कह रही है ओके है, तो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन वो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उस आई एम ओके के पीछे ना एक बहुत गहरा हिडन मीनिंग होता है। वो वहाँ पे ये देखना चाह रही होती है कि आप उनको कितना समझते हो और आप उनकी कितनी केयर करते हो। एक लड़की चाहे वो जितनी भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेकिन स्टिल उसको ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि कोई उसकी केयर करे, कोई उसको देखे, कोई उसकी बात सुने, कोई उसको समझे। इन साइलेंट मोमेंट पे ना वो ये देख रही होती है कि आप उसको कितने अच्छे से समझते हो। और कभी भी ना ये गलती मत करना कि जब भी किसी लड़की ने बोला ना कि आई एम ओके, तो ये बिल्कुल मत समझना कि वो ओके है, वो बिल्कुल भी ओके नहीं है फिर। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी लड़की को ना अगर आप जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स की बात आ रही है तो ये मतलब नहीं है कि आप उसके फिजिकल अपीयरेंस को अगर लेके कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन जेन्युइन अगर कॉम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ अगर मैं, तो इसका मतलब कि सपोज़ कि तुम ये वाला काम बहुत अच्छा करते हो, या फिर इस चीज़ में तो तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, या फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जिस भी चीज़ में उसकी एक्सपर्टीज़ है, जो भी कोई काम वो बहुत अच्छा करती है, मतलब हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो होती है। तो अगर आप उसको सचमुच में देखते हो, सचमुच में उसको समझते हो, तो आपको पता होगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और जब आप उसकी उन स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हो ना जो लोगों ने कभी देखी भी नहीं होती है, लोगों ने कभी फील भी नहीं की होती है, मतलब बाकी लोगों ने, और आप स्पेशली उसकी तारीफ़ कर रहे हो, तो उसको ऐसा लगता है कि आप सचमुच में उसको समझते हो। और ऐसा करने से ना दो लोगों के बीच में एक बहुत गहरा, एक डीप कनेक्शन क्रिएट होता है। अच्छा, अगली चीज़ जो है ना वो ये है कि अगर आप उसकी इंडिपेंडेंस को रेस्पेक्ट करते हो। देखो, आप दोनों के रिश्ते के अलावा भी उसकी एक दुनिया है, उसके दोस्त हैं, उसकी फैमिली है, उसका करियर है, उसके एम्बिशन है। कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि नहीं, मतलब तू यही कर जो कि मैं तुझे करने के लिए कह रहा हूँ, या तू इससे नहीं मिलेगी, या तू उससे नहीं मिलेगी। तो वो मेरे हिसाब से तो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई गलत लोग हैं जिनसे कि उसका आमना सामना हो रहा है, फिर आप रोक रहे हो, तो देन इट इज़ अ डिफरेंट केस। बट अदरवाइज़ वो अगर दोस्तों के साथ बाहर जा रही है या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, अगर उसमें कोई रोक रहा है, तो यहाँ पे लड़कियों के लिए भी ये मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि अगर चीज़ों में अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, तो फिर वो एक तरह का कंट्रोलिंग रिलेशनशिप है। और कोई भी रिश्ता ना तभी अच्छा हो सकता है जब दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर अपने आप को ना इम्पोज ना करें, दोनों इंसान कंप्लीट इंडिविजुअल हूँ अपने आप में। तो अब जो मैं लास्ट पॉइंट आपको बताने वाली हूँ ना, ये किसी भी लड़की के लिए बहुत मैटर करता है।
तो उस लड़की को छोड़ के जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसकी फैमिली है, उन लोगों को लेके आप कितने एफर्ट करते हो, उन लोगों को लेके आप कितनी बातें करते हो, उन लोगों को लेके आपका क्या नज़रिया है। मतलब जब वो अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही है तो आप कितने अच्छे से सुन रहे हो या कितना एंगेज करते हो उसके साथ, या अगर फैमिली ना से अपने दोस्तों के बारे में बात कर रही है तो आपका कितना एंगेजमेंट है या कितना इंटरेस्ट है। कई बार क्या होता है ना कि लड़का बोलेगा कि ठीक है ना, अपने बारे में बात करते हैं, क्या दूसरे लोगों के बारे में बात करनी है। बट आप उसको छोड़ के उसके बाकी रिश्तों को, जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन रिश्तों को लेके कितने सीरियस हो या कितना इंटरेस्ट शो करते हो, मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट कितना शो करते हो, वो एक लड़की को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप उस लड़की के साथ साथ उसके जो बाकी के रिश्ते हैं उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट शो करते हो, मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हो, तो फिर उस लड़की के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है और कहीं ना उसके दिल को अंदर तक टच कर जाती हैं ये चीज़ें। तो अगर सचमुच में आप किसी से प्यार करते हो ना, तो फिर आपको उस इंसान को एज ए होल अपनाना चाहिए, एज ए पैकेज की तरह। उसकी इम्परफेक्शंस भी आएंगी उस पैकेज में, उसकी फैमिली भी आएगी उस पैकेज में, उसके दोस्त भी आएंगे उस पैकेज में। और जब आप ये छोटी छोटी सी बातें समझ जाते हो ना, तो फिर आपका जो रिश्ता है ना वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि यहाँ पे मैं जेन्युइन रिश्तों की बात कर रही हूँ, तो ये मत बोलना कि लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। जो लड़कियाँ सचमुच में प्यार करती हैं लड़कों से और जो लड़के सचमुच में प्यार करते हैं लड़कियों से, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें जो बाकी के केस हैं जो दुनिया में चल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइन लोगों की बात कर रही हूँ इस वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।